तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश के शासन के बारे में। देखिए शासनकाल जो चला है इस वंश का 1414 से लेकर 1451 तक चला है। सभी लोग जानते हैं कि सैयद वंश के शासकों ने दिल्ली पर शासन किया था, दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था लगभग 37 ईयर। 1414 दे आर सक्सीडिंग टू तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश को सक्सीड किया, उनके बाद ये डायनेस्टी आई है दिल्ली पर रूल करने, और इस वंश ने रूल किया 37 ईयर, जो स्टार्ट होता 1414 से 1451 तक। और अब हम बात करेंगे इस डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं, और हमें पता है कि 4 रूलर्स ने रूल किया है, 4 शासकों ने शासन किया इस डायनेस्टी में। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट जो रूलर हैं वो सभी हम जानते हैं कि फर्स्ट जो रूलर थे वो थे खिज्र खान। देखिए पहली बात तो आप लोग ये समझ लें कि कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट या बहुत महत्वपूर्ण कोई घटना या कोई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस डायनेस्टी के ऊपर से नहीं आता है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं जो पूछा जाता है वो आता है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। तो एक क्वेश्चन ये है, यही क्वेश्चन है सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इस वंश के सबसे आखिरी शासक कौन थे। तो आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, अलाउद्दीन आलम शाह वाज द लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। क्लियर। एंड फाउंडर आप लोगों को पता है। एक थोड़े से राजा का नाम पूछ लेते हैं इस डायनेस्टी के, मुबारक शाह के बारे में। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट इस डायनेस्टी को कवर करते हैं। सबसे पहले रूलर, और हमें पता है कि इस डायनेस्टी के रूलर्स ने अपने नाम के आगे क्या जोड़ा था, सैयद शब्द जोड़ा था। दैट्स व्हाई द फर्स्ट रूलर वाज सैयद खिज्र खान। जिनका रूलिंग टाइम है 1414 से 1414 से 1421 1421 तक। इट मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली 7 ईयर जो है इन्होंने रूल किया है दिल्ली सल्तनत पर। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। थोड़ा सा बैकग्राउंड आप समझ लें, हमने बताया भी है पहले भी कि ये जो सैयद क्यों जोड़ा है, क्योंकि ये अपने आप को क्लेम करते हैं कि दे आर डिसेंडेंट टू प्रोफेट हजरत मोहम्मद साहब। ये प्रोफेट हजरत मोहम्मद साहब की फैमिली या परिवार से ही रिलेटेड हैं। उनके जो सन इन लॉ हुआ करते थे अली, और साथ ही उनकी जो डॉटर थी जिसका नाम था फातिमा, उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के डिसेंडेंट हैं, उन्हीं के वंशज हैं। देखिए खिज्र खान की अगर बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें अपॉइंट किया था मुल्तान का गवर्नर। क्लियर। सबसे पहली बात, ही वॉज वर्क एज अ गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड अपॉइंटेड बाई फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए खिज्र खान वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान अंडर द तुगलक रूलर फिरोज शाह तुगलक एंड वॉज नोन टू बी एज एबल एडमिनिस्ट्रेटर। और इन्हें जाना जाता है एक अच्छे प्रशासक के रूप में। ही वॉज नोन एज एबल एडमिनिस्ट्रेटर। एक अच्छा प्रशासन वो वहां पर परफॉर्म करते थे, अच्छा शासन वहां पर परफॉर्म कर रहे थे। तो इन्हें अच्छा शासक समझा जा रहा था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। क्लियर। देयर वॉज नो इशू। ठीक है आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, ही डिड नॉट टेक अप एनी रॉयल टाइटल। इन्होंने कोई भी शाही उपाधि नहीं धारण की। जब अब ये बात आ गई है आगे की, जब ये शासक बन गए, बता चुका हूं, जब ये शासक बन गए तो कोई भी शाही उपाधि उन्होंने धारण नहीं की थी। क्लियर। ही डिड नॉट टेक एनी रॉयल टाइटल। तो ये बात ध्यान रखिए, दिल्ली सल्तनत में पहले शासक हुए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और उनके बाद एकलौते शासक हुए हैं कौन, खिज्र खान, जिन्होंने सुल्तान यानी रॉयल टाइटल इट मीन सुल्तान, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मैं बता रहा हूं ना, कि दिल्ली सल्तनत में एकलौते शासक हुए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और उनके बाद कौन हुए हैं, खिज्र खान, जिन्होंने सुल्तान का पद या सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो क्या उपाधि धारण की थी उन्होंने? जो उपाधि धारण की थी वो थी सिपाह सलार की। सिपाह सलार का मतलब ही होता है कमांडर इन चीफ, और वो सेनापति ही थे गोरी के। समझ गए ना, गोरी के क्या थे, सेनापति थे। और बताया है 1194 में जब चंदावर का युद्ध हुआ था, किसके साथ, घेड़वाल वंश के शासक, घेड़वाल वंश के सबसे महान शासक माने जाते थे जयचंद, और उन्हीं को युद्ध में पराजित कर दिया था। उन्हीं के सीने में तीर मार दिया था इन्होंने जब वो हाथी पर युद्ध लड़ रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उन्हीं की इस युद्ध कौशल से और अपने जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी उस चंदावर के युद्ध में से प्रभावित होकर गोरी ने इन्हें क्या बना दिया था, अपना कमांडर इन चीफ, इट मीन्स सेनापति। जो पहले कौन हुआ करता था, पहले हुआ करता था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था 1205 में, और उसी की डेथ हो गई थी लगभग 1206 में ही डेथ हो गई थी किसकी, मुबारक खिलजी की, कुतुबुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की 1206 में डेथ हुई। क्योंकि अगर उसकी डेथ नहीं होती तो आप लोग खुद ही सोचिए, जब
गोरी की डेथ हुई तो गोरी के किंगडम को 3 लोगों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिनमें 3 लोग कौन थे? पहला था यल्दोज, दूसरा था कुबाचा और थर्ड था कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि क्योंकि 4 इंपॉर्टेंट स्लेब हुआ करते थे गोरी के, वो मैंने लिखा है उसमें, और एक नाम जो था वो था किसका? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का। बट मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी वॉज डेड इन 1206। दैट्स व्हाई द होल गुरिद किंगडम वॉज डिवाइड इनटू थ्री पार्ट, है ना। तो 3 पार्ट में 3 स्लेब्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। पहला जो गजनी वाला हिस्सा था वो कुबाचा ने रखा था, और सिंध मुल्तान पाकिस्तान वाला जो रीजन था वो लिया था किसने? यल्दोज ने। और लाहौर और हमारा जो दिल्ली वाला रीजन था वो कंट्रोल किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इस तरह से चीजें ध्यान रखिएगा। खैर फिलहाल हम यहाँ पे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके बाद सैयद डायनेस्टी के रूलर खिज्र खान डिड नॉट एक्सेप्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान। उन्होंने लिया था सिपह सलाहर का, और इन्होंने जो उपाधि ली है वो है रायत। RAYAT, रायत ए अलहा, या आप सिर्फ रायत ही ध्यान रखें, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा, रायत ए अला या अलहा, ALHA। क्लियर? तो रायत ए अलहा की उपाधि इन्होंने धारण की थी, और इसका कारण यह था कि इन्हें डर था, इन्हें फियर था, डर था। किसका डर था? इन्हें डर था तैमूर का। समझ गए? क्योंकि उसी के कारण तो ये अपॉइंट हो पाए थे। उन्होंने ही, देखिए क्या है, ऐसा माना जाता है कि तैमूर जब लौट कर जा रहा था या वापस जा रहा था अपने देश में, उज्बेकिस्तान साइड से जहां से वो आया था, तो उसने अपना गवर्नर बना दिया था खिज्र खान को। कहाँ का? दिल्ली का। उसने अपना गवर्नर किसे बना दिया था? खिज्र खान का। तो चूंकि ये गवर्नर थे, उसके फिड्यूटर थे, उसके सामंत थे, दैट्स व्हाई ही डिड नॉट टेक एज अ टाइटल ऑफ सुल्तान। क्योंकि सुल्तान की उपाधि ले लेना इट मीन्स कि आप एक हाई टाइटल ले रहे हैं, यानी कि आप खुद को क्या बोल रहे हैं? राजा बोल रहे हैं। और आप राजा नहीं थे, आप तो क्या थे? सामंत थे। आप तो क्या थे? गवर्नर थे। किसके अंडर में? तैमूर के अंडर में। दैट्स व्हाई ड्यू टू द फियर ऑफ तैमूर ही डिड नॉट टेक any title that is related to independent ruler. Clear? He did not take up any royal title due to fear of Amir Temur, तैमूर के डर के मारे, and contained himself with the titles of रायत ए अलहा। तो रायत ए अलहा की ही उपाधि उन्होंने क्या की? धारण की। ड्यूरिंग हिज realm coins were continued to be struck इन द नेम ऑफ प्रीवियस तुगलक किंगडम, यानी इनके समय पर इनके नाम के कॉइन्स नहीं चले। इनके समय पर जो प्रीवियस तुगलक रूलर्स थे उन्हीं के नाम के कॉइन्स क्या हुए थे? चलते रहे थे। अब देखिए आफ्टर हिज डेथ इनकी मृत्यु जो हुई वो लगभग हुई 20 मई 1421 को, यानी 1421 को जब इनकी डेथ हुई, ही वो सक्सीडेड बाय हिज सन। इन्हें सक्सीड किया इन्हीं के पुत्र ने, जिनका नाम हुआ करता था मुबारक खान। जो राजा बना, जो सुल्तान बना, किस नाम से? मुइजुद्दीन मुबारक शाह के नाम से। तो मुइजुद्दीन मुबारक शाह के नाम से इन्हीं के पुत्र ने इन्हें क्या किया था? सक्सीड किया था। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। खैर, तो बस एक ही क्वेश्चन है जो बनेगा यहां से। दिल्ली सल्तनत के एकलौते शासक जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की ही थी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, वो थे सैयद खिज्र खान। क्या नाम है? सैयद खिज्र खान, हु डिड नॉट टेक द टाइटल ऑफ सुल्तान, जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो क्वेश्चन बस एक ही है, समझ गए ना। फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें अपॉइंट किया था एज अ गवर्नर ऑफ मुल्तान। ये बात क्लियर हो गई। बट अगर हम बात करें थोड़ा सा और बैकग्राउंड देख लेते हैं इनका, तो 1395 के लगभग ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम मुल्तान। इन्हें मुल्तान से भागना पड़ा, इन्हें मुल्तान से भगा दिया गया, क्योंकि इनके ऊपर एक अटैक हुआ था। किसका? सारंग खान का। सारंग खान और उनके बाद फिर एक इकबाल खान नाम से व्यक्ति थे, उन दोनों के अटैक के कारण इन्होंने मुल्तान को छोड़ दिया, और मुल्तान को छोड़कर कहां आ गए? मेवात। मेवात की बात की जाए तो आज का हरियाणा में आता है। मेवात कहां था? आज के समय हरियाणा में आता है। एक मुस्लिम बहुल रीजन है मेवात। पहले राजपूत रूलर्स रूल किया करते थे वहां पे, तो मेवात में आ गई है और मेवात में रहने लगे। और वहीं पर इनकी मुलाकात हुई किससे? तैमूर से। और तैमूर के साथ मिलकर फिर इन्होंने पूरे उत्तर भारत और पूरे इंडिया को क्या कर लिया? जीत लिया। तो ध्यान रखिए, इट इज बिलीव्ड दैट बिफोर हिज डिपार्चर, किसके डिपार्चर? कि तैमूर के लौटने से, जब तैमूर लौट रहा था, उस लौटने से पहले ही तैमूर अपॉइंटेड हिम एज अ गवर्नर ऑफ दिल्ली। इट इज बिलीव्ड दैट बिफोर हिज डिपार्चर तैमूर अपॉइंटेड खिज्र खान
हिज गवर्नर एट दिल्ली, तो दिल्ली का ही गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया था। ही कुड ओनली स्टेप बट ही कुड एस्टेब्लिश हिज कंट्रोल ओवर मुल्तान, सिंध एंड दीपालपुर, लेकिन इन्होंने दिल्ली पर नियंत्रण नहीं पाया। जब वो लौट गया ना खिजर खान, उसने तो दिल्ली का गवर्नर बनाकर गया, तो इन्हें क्या करना था, डायरेक्ट दिल्ली पर अटैक करना था और जो लोधी किंग, जो तुगलक की किंगडम थी उसे खत्म करना था। बट इन्होंने डायरेक्टली इन्वेजन नहीं किया। ये कहां चले गए, सिंध मुल्तान और दीपालपुर, उस रीजन को अपने कंट्रोल करके रखा। और फिर ये कब अटैक करते हैं दिल्ली पर, 1414 में, समझ गए। सून ही स्टार्टेड हिज कैंपेन एंड डिफीटेड नासिरुद्दीन महमूद लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, एंड ही कंट्रोल ओवर दिल्ली एंड एस्टेब्लिश अ सैयद डायनेस्टी, अ सैयद किंगडम एट दिल्ली। जून 1414 के लगभग इन्होंने दिल्ली में सैयद डायनेस्टी को क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था। चलिए, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं, सब बैकग्राउंड पहले भी बता चुका हूँ, तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। बस ये बात ध्यान रखना है कि इन्होंने कोई भी शाही उपाधि धारण नहीं की थी। इन्होंने जो उपाधि ली थी ना, वो ली थी रायत ए अलहा की, रायत की उपाधि, बस इतना ही ध्यान रखिए, रायत टाइटल इन्होंने एक्सेप्ट किया था। आफ्टर हिज डेथ ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, तो इन्हें सक्सीड किया इनकी मृत्यु के बाद इन्हीं के पुत्र ने, जिनका नाम हुआ करता था मुबारक शाह। तो हम बात करेंगे द सेकेंड रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी हु वाज मुबारक शाह। मुबारक शाह जिन्होंने रूल किया है 1421 1421 से 1434 तक, 1421 से 1434 तक ही रूल कर पाए कौन, मुबारक शाह। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये टाइटल इन्होंने लिया था मुइजुद्दीन मुबारक शाह के नाम से, मुइजुद्दीन मुबारक शाह के नाम से ये इस डायनेस्टी के रूलर के रूप में स्टेब्लिश हुए थे। अब देख लेते हैं इनके समय। सबसे पहली बात, सेकेंड रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, सेकेंड रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश के दूसरे ही शासक थे। और देखिए, इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, क्लियर, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं के कंटेम्प्रेरियन, इन्हीं के दरबार में पोएट हुआ करते थे, एक हिस्टोरियन हुआ करते थे, उन्होंने इनके ऊपर एक बुक लिखी और उसमें इन्हें सुल्तान कहा है। दैट्स व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड दैट ही टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान। हालांकि इन्होंने सुल्तान की उपाधि ली थी, ऐसा उस बुक में ही लिखा और कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि कई इतिहासकारों का यह मानना है कि ये भी सामंत ही थे, किसके, तैमूर या फिर उनके जो ग्रैंडसन थे, उनके जो पोते थे शाहरुख, उनके। चलिए आगे चलते हैं। मुबारक शाह अपॉइंटेड हिज वजीर, मुबारक शाह ने अपना वजीर या अपना प्रधानमंत्री अपॉइंट किया था एक अफगानी व्यक्ति को, जिसका नाम हुआ करता था बहलोल खान। तो ध्यान रखिए, ही अपॉइंटेड हिज वजीर, इन्होंने अपना वजीर या अपना प्रधानमंत्री, वजीर ही किसे अपॉइंट कर दिया था, ही अपॉइंटेड हिज वजीर बहलोल खान नामक एक अफगानी व्यक्ति को। और बहलोल खान काफी योग्य व्यक्ति था, अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेशन वो संभालता था। और मुबारक शाह की बात की जाए तो ही वॉज नॉट अ केपेबल रूलर हु कैन कंट्रोल होल द किंगडम एंड अच्छे से जो शासन कर सके, पूरे साम्राज्य को संभाल सके। तो ये कोई एक अच्छे योग्य शासक के रूप में नहीं जाने जाते, ये एक अयोग्य शासक थे। इसी कारण इन्होंने अपना वजीर किसे अपॉइंट कर दिया था, बहलोल खान को, क्योंकि ये उतने योग्य नहीं थे। और ये योग्य नहीं थे, इसीलिए इन्हें जरूरत पड़ी एक अच्छे योग्य व्यक्ति की जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सके, इसीलिए इन्होंने अपॉइंट कर दिया किसे, बहलोल खान को। और एक बात ध्यान रखिएगा, बहलोल खान वॉज अफगान पर्सन, ये बिलोंग करता था कहां से, अफगानिस्तान से। तो ये अफगानिस्तान का व्यक्ति हुआ करता था बहलोल खान, और बहलोल खान को इन्होंने अपना वजीर अपॉइंट कर दिया। और बहलोल खान को ही इन्होंने उपाधि दे दी थी, बहलोल खान को ही इन्होंने उपाधि दे दी थी बहलोल खान ए खाना। तो बहलोल खान की उपाधि थी बहलोल खान ए खाना, दैट वाज गिवन बाय मुबारक शाह। मुबारक शाह ने उन्हें उपाधि दे दी थी बहलोल खान ए खाना। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि बहलोल खान ही मेन पर्सन हुआ करता था और सारा काम वही संभालता था। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी शक्ति थी, जितनी भी अथॉरिटी थी, वो सारी अथॉरिटी दी हुई थी किसे, बहलोल खान को। तो ध्यान रखिएगा
कि ऑल दी अथॉरिटी या ऑल दी पावर्स वर गिवन टू बहलोल खान फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सारी शक्ति, सारी अथॉरिटी, सारी पावर किसके कंट्रोल में थी? बहलोल खान के कंट्रोल में। और ये तो सिर्फ नाम मात्र की या दिखाने के ही शासक थे। ही वॉज नॉट अ एक्चुअल रूलर। एक्चुअल रूलर वॉज बहलोल खान हु कंट्रोल ओवर द किंगडम एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि सारी अथॉरिटी इनके पास थी, नाम मात्र के शासक हुआ करते थे। कौन? मुबारक शाह। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। मुबारक शाह के ऊपर से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्हीं के दरबार में, मुबारक शाह के दरबार में एक इतिहासकार, जो मैंने अभी बताया, जिन्होंने इन्हें सुल्तान कहा, तो इन्हीं के दरबार में एक इतिहासकार हुआ करते थे, एक लेखक हुआ करते थे, जिनका नाम था यायाह बिन अहमद सरहिंदी। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं यायाह बिन अहमद सरहिंदी को। याह बिन अहमद सरहिंदी। बस इतना ध्यान रखिए। याया बिन अहमद सरहिंदी वॉज हिज कोर्ट हिस्टोरियन। तो इन्हीं के दरबार में ऐसा माना जाता है कि याया बिन अहमद सरहिंदी एक दरबारी इतिहासकार थे या दरबारी लेखक थे। और याया बिन अहमद सरहिंदी की बात की जाए तो 15वीं सेंचुरी के काफी रेप्यूटेड राइटर के रूप में इन्हें जाना जाता है। वो सब 15वीं सेंचुरी इंडियन क्रोनिकलर हु रोट, जिन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है, तो बस ये जो बुक लिखी है ना, वो बुक ही इंपॉर्टेंट है। और बुक जो है वो है बायोग्राफी ऑफ मुबारक शाह। आपसे राजाओं की बायोग्राफी, राजाओं की ऑटोबायोग्राफी, ये सब पूछी जाती है। तो अभी हमने तुगलक डायनेस्टी के एक रूलर पढ़े थे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, दैट इज नोन एज फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही, दैट वाज रिटन बाय फिरोज शाह। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पूछी जाएगी। अच्छा, और यही बात की जाए अगर, तो उसी वंश में मोहम्मद बिन तुगलक पढ़े थे हमने। और मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी थी उनके दरबार में आए एक मोरक्कन ट्रेवलर के द्वारा, जिनका नाम था इब्न बतूता, और उस बुक का नाम था किताबुल रहला। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इन बुक्स के नाम आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। अलग अलग चैप्टर अलग अलग आप लोग कर लें। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के जितने भी बुक्स आए उन्हें अलग करना है। मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री में जितने भी बुक्स आ रहे हैं उन सबको अलग कर लेना है। देखिए, बुक्स आना शुरू हो चुके थे गजनी के आक्रमण के समय से ही। और गजनी के साथ में जो 4-5 राइटर्स आए थे ना, जिनके नाम हुआ करते थे अल बरूनी, फारूकी, फिरदौसी, बेहाकी, और इन लोगों की मैंने बुक्स आप लोगों को लिखाई हैं। जैसे अल बरूनी ने एक बुक लिखी किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, फिरदौसी ने एक बुक लिखी है शाहनामा, और इन्हीं से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बन जाते हैं। क्लियर? उसी प्रकार यहाँ पे याया बिन अहमद सरहिंदी की बुक का नाम है तारीख है फिरोज शाही। सॉरी, तारीख है फिरोज शाही नहीं, तारीख है मुबारक शाही। बस एक ही क्वेश्चन है जो बन जाएगा, वो यही बन जाएगा क्या, कि इन्हीं के दरबार में एक इतिहासकार थे, एक लेखक थे, जिनका नाम था याया बिन अहमद सरहिंदी, और इन्होंने ही इनके जीवन के ऊपर एक बायोग्राफी लिख दी है जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। और तारीख ए मुबारक शाही से ही हमें इनके समय के या तुगलक या ये सैयद वंश के समय के इतिहास की जानकारी मिलती। क्लियर? याया बिन अहमद सरहिंदी अ 15th सेंचुरी इंडियन राइटर हु रोट तारीख ए मुबारक शाही इन पर्सियन लैंग्वेज। किस भाषा में लिखी है? पर्सियन या फारसी भाषा में। क्लियर? रिटन ड्यूरिंग द रील ऑफ मुबारक शाह। किनके समय पर? मुबारक शाह के शासनकाल के समय पर इन्होंने इस बुक को क्या किया था? लिखा था। इट मीन्स कि उन्हीं के दरबार के क्या थे? पोएट थे। अब देखिए, अगर बात की जाए ना मुबारक शाह की, तो इनकी हत्या जो है इनके नेफ्यू ने कर दी थी, यानी कि इनके भतीजे ने कर दी थी। ही वॉज मर्डर्ड इन 14 ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज नेफ्यू मोहम्मद शाह। तो इनकी जो हत्या है 1434 में, ही वॉज मर्डर्ड इन 1434 बाय हिज नेफ्यू मोहम्मद शाह। तो ये बात ध्यान रखिए, ही वॉज किल्ड, इनकी हत्या कर दी थी। ही वॉज किल्ड, ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज नेफ्यू, इन्हीं के भतीजे ने
जिसका नाम हुआ मोहम्मद शाह इन 1434, 1434 में, बाई मोहम्मद शाह। और फिर जो अगले रूलर बन गए हैं सैयद डायनेस्टी के, वो बन गए हैं मोहम्मद शाह। तो ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है जो यहां से बनेगा, और एक क्वेश्चन इनके पहले वाले शासक के ऊपर से बनेगा कि उन्होंने जो टाइटल है वो टाइटल नहीं लिया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस और हम कर लें कुछ राइटर्स के बारे में। जैसे एक राइटर को तो हमने डिस्कस कर लिया जो इन्हीं के दरबार में हुए थे, जिनका नाम था याह्या बिन अहमद सरहिंदी। अब उसी मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री में कुछ और राइटर्स के नाम जैसे हमने पहले भी सुने हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। एक राइटर हुए हैं मिनहाज ए सिराज या मिनहाज उस सिराज। तो एक इंपॉर्टेंट राइटर हुए हैं मीडिएवल पीरियड में ही, जिनका नाम हुआ करता था मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज एक महत्वपूर्ण राइटर हैं, एक महत्वपूर्ण लेखक हैं, इतिहासकार थे लगभग 13वीं सेंचुरी के। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है तबकात ए नासिरी। तो इनकी बुक का नाम ध्यान रखिएगा, तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी वॉज रिटन बाई मिनहाज ए सिराज। और ये जो बुक है ये लगभग 13वीं सेंचुरी से रिलेटेड है। इट मीन्स कि इस बुक से हमें जानकारी मिलती है स्लेव या ममलुक डायनेस्टी की। तो ममलुक डायनेस्टी के बारे में जानकारी यानी गुलाम वंश के बारे में जानकारी मिलती है तबकात ए नासिरी नामक बुक से। और इट वॉज रिटन बाई मिनहाज ए सिराज। और मिनहाज ए सिराज ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा कहा था कि रजिया सुल्तान के पतन का जो कारण है वो उसका महिला होना है, उसका वुमेन होना है। ये बात इन्होंने कही है किसने? मिनहाज सिराज ने अपनी बुक में, कि महिला होने के कारण ही उनका क्या हुआ है, इतने जल्दी डिमोलाइजेशन हो गया या पतन हो गया। क्योंकि वो जो समाज था ना वो पुरुष प्रधान समाज था, है ना, पेट्रियार्चल सोसाइटी थी, और वो नहीं समझ सकते थे, वो सामाजिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो ये देख पाए वहाँ के जो मेल ऑफिसर्स हैं, मेल जो पुरुष जो वहाँ के आमिर हुआ करते थे, मलिक हुआ करते थे, वो ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे कि एक फीमेल, एक महिला, एक वुमेन उनको ऑर्डर दे, उनके ऊपर आदेश दे, और वो जो उस समय की रिलीजियस रिचुअल्स हुआ करते थे उनको वो जो है कंटिन्यूसली ब्रेक करती थी। जैसे वो पुरुषों के वस्त्र धारण करके दरबार में आ जाती थी, है ना, और अपनी मनमानी करती थी, अपने हिसाब से रूल्स करती थी। ये सारी चीजें वहाँ के ऑफिसर्स को ठीक नहीं लगी थी, और सबसे पहले तो उनके भाई को ही ठीक नहीं लगी, और उनका भाई ही उन्हें सबसे पहले डिथ्रोन करना चाहता था, जिसका नाम था बहराम शाह। और उसी ने योजना बनाई, उसी ने प्लान बनाया रजिया सुल्तान की हत्या करने का। और ओवरऑल अगर बात की जाए 1240 में रजिया सुल्तान को पंजाब में कैथल के पास एक जगह पर घेर लिया गया और वहीं पर उनकी हत्या कर दी। और उनके हस्बैंड जिनका नाम था अल्तुनिया को रजिया सुल्तान ने ही अपॉइंट करा था भटिंडा या पंजाब का गवर्नर, बट अल्तुनिया ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया था 1240 में। और उसी रिवोल्ट को ये कंट्रोल करने के लिए अपने एक प्रेमी के साथ गई थी, जिनके साथ इनके अफेयर चला करते थे, जिसका नाम हुआ करता था इन्हीं का एक क्या था, एक अबसीनियाई का एक हब्सी हुआ करता था वहां पर, अब्दुल फतह दाऊद नाम से। तो उसी के साथ ये गई थी कहां पर, भटिंडा। और वहां पर क्या हुआ कि इनके उस प्रेमी की तो हत्या कर दी अल्तुनिया ने, और इन्हें क्या कर लिया, बंदी बना लिया, कैप्चर कर लिया, इंप्रेशन कर लिया। बट ये भी चालाक थी। जब अल्तुनिया ने उनके पास ऑफर रखा कि आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप दिल्ली सल्तनत को मेरे हवाले कर दें, या दिल्ली सल्तनत को भूल जाएं, या फिर दूसरा मुझसे शादी कर लें। तो इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया और अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया, शादी कर ली। और फिर अब इनका टारगेट था, क्योंकि इस बीच क्या हुआ, बहराम शाह ने दिल्ली को अपने कंट्रोल में कर लिया था, दिल्ली के वो शासक बन गए थे बहराम शाह, कि उन्होंने देखा कि उनकी बहन तो जो है कैद कर ली गई है, और इस बात का कि काफी खुशी हुई, फूले नहीं समाये, और तुरंत उन्होंने क्या है, कैप्चर कर लिया दिल्ली की किंगडम। बट जब ये खबर मिली बहराम शाह को कि रजिया सुल्तान और अल्तुनिया ने विवाह कर लिया है और अब वो आ रहे हैं दिल्ली की ओर चढ़ाई करने, तब उसने अपने 40 जो तुर्की सरदार थे, जिन्हें कहा जाता था तुर्कान चहलगानी,
उन्हें ऑर्डर दिया है कि इन्हें रास्ते में ही क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, दिल्ली किसी भी हालत में पहुंचना नहीं चाहिए रजिया, ये आदेश दिया। और फिर ये जो 40 तुर्की सरदार थे अपनी आर्मी, अपनी सेना को लेकर पहुंचे और पंजाब में कैथल के पास कोई सी जगह है जहां पर, या कैथल के निकट ही, जब ये लोग विश्राम कर रहे थे, जब रुके हुए थे, तभी इन्होंने अटैक कर दिया और उस अटैक में रजिया और अल्तुनिया की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। क्लियर। अब यहां पे मिनहाज ए सिराज उसी समय के क्या थे, राइटर थे, और इसीलिए उन्होंने कहा कि रजिया सुल्तान के डिमोलाइजेशन का जो कारण था वो उनका फीमेल होना था, अदरवाइज सी वॉज वेरी ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक अच्छी प्रशासक थी। और इस चीज को उन्होंने शो किया था जब उनके पिता गए थे कालिंजर अभियान पर। इट मींस जब इल्तुतमिश अपने कलिंजर अभियान पर गए थे लगभग 1222 या 3 के अप्रोक्स, उस समय पर उन्होंने रजिया को ही अपनी तरफ से अपॉइंट करके गए थे दिल्ली में, और रजिया ने काफी सही तरह से दिल्ली को एडमिनिस्ट्रेट किया था। और जब वो कालिंजर से वापस आ गए थे तो उन्होंने ही कहा था कि मेरी मृत्यु होने के बाद मेरा जो सक्सेसर होगा वो रजिया ही होगी। क्लियर। बट जब उनकी डेथ हुई तो उन्हीं का एक पुत्र शासक बन गया था जिसका नाम हुआ करता था रुकनुद्दीन फिरोज। बट आफ्टर सम टाइम जब रिवोल्ट किया दिल्ली की जनता ने और फाइनली रुकनुद्दीन फिरोज और उनकी जो मां थी शाह तुर्कान, उसे इम्प्रेशन करके उन्हें मार दिया गया और रजिया सुल्तान अगली शासक बन गई। 1236 और 40 तक उन्होंने रूल किया। मिनहाज ए सिराज उसी समय के राइटर थे और उन्होंने ये बुक लिखी तबकात नासिरी, और उसी में उन्होंने कहा है कि उनके पतन का कारण उनका महिला होना था। अब हम बात करें अगले राइटर का जिनका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी की अगर बात की जाए ना तो ये तुगलक डायनेस्टी के समय के क्या थे, राइटर थे या लेखक थे। किसके समय के? तुगलक डायनेस्टी के अप्रोक्स टाइम के वहां के राइटर हुआ करते थे जियाउद्दीन बर्नी। और तुगलकों का रूलर आप लोगों को पता है, तुगलकों ने जो शासन किया है वो स्टार्ट है 1320 से, और शासन जो है वो कब तक चला है 1414 तक। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई। जियाउद्दीन बर्नी ने जो बुक लिखी है उसका नाम है तारीख है फिरोज शाही। क्या नाम लिखी इसे बुक लिखी है? तारीख है फिरोज शाही। और तारीख मुबारक शाही जो लिखी है वो किसने लिखी? याया बिन अहमद सरहिंदी ने। क्लियर। और इन्होंने लिखी है तारीख है फिरोज शाही। इट मीन्स की इट वाज अ बायोग्राफी ऑफ या लाइफ स्टोरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के जीवन पर जियाउद्दीन बर्नी की वो तारीख फिरोज शाही। हालांकि इस बुक में हल्की सी इंफॉर्मेशन इनके पहले जो इनके भाई रूल किया करते थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बारे में भी मिलती है और कुछ इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिलती है। और फिरोज शाह तुगलक ने भी अपने जीवन पर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है फुतूहात फिरोज शाही। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक की जब डेथ हुई थी तो बर्नी ने ही कहा था, बर्नी नामक इतिहासकार ने ही कहा था कि अंततः जनता को मोहम्मद बिन तुगलक से और मोहम्मद बिन तुगलक को जनता से क्या मिली? मुक्ति मिली। बोथ वर फ्रीड विथ ईच अदर। ये बात कही थी किसने? जियाउद्दीन बर्नी नामक इतिहासकार ने ही। तो ये बात भी ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, और थर्ड राइटर बता चुका हूँ याया बिन अहमद सरहिंदी। तो हमने बात कर ली है कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस के बारे में, हु वाज रिलेटेड टू मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास के। बाकी ये नाम मैंने शायद आपको नहीं लिखाए थे, बाकी मैं हर एक नाम आप लोगों को कवर करते चल रहा हूँ, कोई भी नाम छूटे ना, कोशिश यही है। बट फिर भी हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ चीजें छूटी जाएंगी और वो हम कवर करेंगे जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे इन सारे टॉपिक्स के। और पिछले साल या जो भी पुराने एग्जाम्स के जो पेपर के क्वेश्चंस हैं जब हम उनको लगाएंगे तो ऑब्वियसली हमें कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो हमने डिस्कस नहीं की थी। क्लियर। तो वो हमारे और सारे फैक्ट्स खोल देंगे। ठीक है। तीसरे रूलर जिनका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह
थर्ड रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी वाज मोहम्मद शाह, who ruled approximately 1434 to 1445। तो 1434 से 1445 तक रूल किया था किसने? मोहम्मद शाह नामक शासक ने। एंड ही वॉज कजिन ऑफ मुबारक शाह। मुबारक शाह की हत्या भी किसने कर दी थी? मोहम्मद शाह ने। और अभी आप लोगों को बताया मैंने कि मुबारक शाह ने अपना एडमिनिस्ट्रेटर किसे अपॉइंट कर दिया था? मुबारक शाह ने अपना एडमिनिस्ट्रेटर ही अपॉइंट कर दिया था किसे? अफगानी व्यक्ति को, जिसका नाम हुआ करता था बहलोल खान। तो इन्होंने बहलोल खान को ही क्या कर दिया था? अपना एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया था। अभी क्या हुआ कि सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी या कंट्रोल हुआ करता था बहलोल खान के हाथ में। इन्होंने एक कदम और आगे चल गए। बहलोल खान को तो इन्होंने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर या वजीर अपॉइंट करा था। इन्होंने ये कहा कि बहलोल खान इज लाइक एज हिज सन। बहलोल खान को इन्होंने अपने पुत्र की तरह, अपने बेटे की तरह क्या किया? घोषित कर दिया। तो ध्यान रखिए, ही डिक्लेयर्ड बहलोल खान एज हिज सन। इन्होंने बहलोल खान को अपने बेटे की तरह ही क्या कर दिया था? डिक्लेयर कर दिया था। ये बात ध्यान रखिए, ही डिक्लेयर बहलोल खान एज हिज सन। अब मोहम्मद शाह की जब मृत्यु हो गई, मोहम्मद शाह की जब डेथ हो गई, तो उनके बाद जो रूलर आए हैं वो इनके पुत्र रूलर आए हैं, जिनका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह ने सक्सीड किया था, है ना। अच्छा, डेथ नहीं हुई थी, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। इनकी मृत्यु के पहले ही इन्हें सक्सीड कर दिया था इन्हीं के पुत्र ने, जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह बंदायूं के गवर्नर हुआ करते थे और बाद में ये आ गए थे दिल्ली और अपने पिता की जगह अगले सुल्तान बन गए थे। क्लियर? अच्छा, इनकी जो समाधि है मोहम्मद शाह की जो समाधि है वो दिल्ली के लोधी गार्डन में है और वो एक इंपॉर्टेंट या नोटेबल मॉन्यूमेंट के रूप में जाना जाता है दिल्ली का। तो ध्यान रखिएगा, इनका टॉम्ब आपसे पूछ सकते हैं। द टॉम्ब ऑफ मोहम्मद शाह इज अ नोटेबल मॉन्यूमेंट विद इन द लोधी गार्डन ऑफ न्यू दिल्ली। तो दिल्ली के लोधी गार्डन में ही टॉम्ब है किसका? मोहम्मद शाह का। तो अगर क्वेश्चन आया तो टॉम्ब के ऊपर से जरूर पूछ सकते हैं। जो टॉम्ब है, जो समाधि है, वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में। कहां पर? लोधी गार्डन में इनकी समाधि और काफी अच्छी या काफी अच्छा मॉन्यूमेंट के रूप में वो जाना जाता है। इट मीन्स इट इज अ नोटेबल मॉन्यूमेंट, यानी एक अच्छा, बेहद अच्छा मॉन्यूमेंट है। चलिए, अब फाइनली हम लास्ट रूलर पर आ जाते हैं और हम अंतिम शासक की बात करते हैं। अब इसी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे ना, उनका नाम बता चुके हैं, वही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है और वो है अलाउद्दीन आलम शाह। द लास्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी वाज अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। जिन्होंने शासन किया अप्रोक्सीमेटली 6 और 7 ईयर, 1445 यानी 6 ईयर ही रूल किया है, क्योंकि डायनेस्टी की बात की जाए ना तो लगभग 1451 तक चली है। इट मीन्स 5-6 ईयर तक का रूल है, क्योंकि कई बुकों में 1450 भी लिखा है ना। तो इन्होंने लगभग 5 या 6 साल शासन किया था, है ना। किसने? अलाउद्दीन आलम शाह। देखिए, अलाउद्दीन आलम शाह टाइटल, ये आलम शाह क्या है? टाइटल। आलम शाह का मतलब होता है वर्ल्ड किंग, यानी रूलर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का शासक, आलम शाह। देखिए, अगर बात की जाए अलाउद्दीन आलम शाह की, तो एक बेहद ही डरपोक और एक अयोग्य शासक था, है ना। तो ये काफी एक डरपोक शासक था और दूसरा अयोग्य तो था ही। इस डायनेस्टी में खिजर खान के अलावा कोई भी योग्य शासक नहीं हुए, तो ये काफी डरपोक और काफी अयोग्य शासक था। क्लियर? और ये इसी कारण कितने समय तक शासन कर पाया? खाली 6 साल तक ही ये शासन कर पाया। और इसके बाद बहलोल खान ने ही इसे क्या कर दिया? सक्सीड कर दिया। बहलोल खान ने ही इसके खिलाफ बगावत कर दी और ऐसा कहा जाता है कि 2 बार बगावत करी और फाइनली सेकेंड टाइम में सक्सेस हो गया। कौन? बहलोल खान। बहलोल खान जिसे क्या किया हुआ था, इनके पिता ने उन्हें अपना बेटा ही डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए ज्यादा ही भरोसा कर लिया था किस पर? बहलोल खान ने। और जब बहलोल खान ने ये देखा कि अब एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ चुका है, नियंत्रण में आ चुका है, तो उसने दोनों ही पिता पुत्रों के ऊपर अटैक कर दिया और दोनों को ही क्या कर लिया? पराजित कर दिया, क्योंकि तब ये भी जीवित थे। और फाइनली दिल्ली पर अपना एक लोधी किंगडम या फर्स्ट अफगान किंगडम क्या कर ली? स्टेब्लिश कर दी। दैट इज नोन एज
लोधी किंगडम। बहलोल खान लोधी पूरा नाम था, तो लोधी नाम से इन्होंने ही स्टेब्लिश कर दी थी नेक्स्ट डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत। तो देखिए क्या हुआ, अलाउद्दीन आलम शाह ने बहलोल खान जो है अलाउद्दीन आलम शाह के पास गए और उनसे कहा या तो आप अपनी मर्जी से सिंहासन मुझे समर्पित कर दीजिए या फिर मैं आपकी क्या कर दूंगा, आई विल किल्ड यू, अदरवाइज मैं आपकी क्या कर दूंगा, हत्या कर दूंगा। तो सिंपली जाकर उनसे कहा, और चूंकि ये डरपोक तो था ही, तो इसने अपनी गद्दी अपना सिंहासन समर्पित कर दिया किसे, बहलोल खान को। बिना लड़े ही इन्होंने अपना साम्राज्य समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया। ही सरेंडर हिज थ्रोन टू बहलोल, बहलोल को अपना थ्रोन सरेंडर कर दिया, गद्दी छोड़ दी। एंड बहलोल फाउंडेड फर्स्ट अफगान डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत, दैट इज नोन एज लोधी डायनेस्टी, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी ही भारत की पहली क्या है, अफगान डायनेस्टी है। फर्स्ट अफगान डायनेस्टी वॉज लोधी डायनेस्टी, क्योंकि एक सूर डायनेस्टी आएगी, वो भी अफगानी मानी जाएगी, वो आएगी मुगल पीरियड में, सूरवंश, शेरशाह सूरी वाला। फाउंडर का नाम होगा शेरशाह सूरी। इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया है 4 रूलर के बारे में रिलेटेड टू सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए नहीं है। एक बात यहाँ पे आ जाएगी सैयद खिज्र खान के बारे में कि इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इनके समय एक राइटर हुआ करते थे, इतिहासकार हुआ करते थे, याया बिन अहमद सरहिंदी। इन्होंने बहलोल खान को अपना पुत्र मान लिया था और ये लास्ट रूलर हैं, तो एक क्वेश्चन ये आ जाता। और इन्हीं के समय पर आ गए हैं बहलोल खान और इनसे कह दिया या तो आप अपना सिंहासन अपनी मर्जी से ही छोड़ दीजिए या फिर मैं आपको क्या कर दूंगा, मार दूंगा। तो फाइनली डरपोक शासक थे, इसलिए दिल्ली की सत्ता को छोड़कर कहीं दूर चले गए, किसी दूसरे क्षेत्र में इन्होंने अपनी क्षेत्र पर इन्होंने चले गए और वहीं पर जीवन भर वहीं पर रहे और फाइनली उनकी डेथ होगी लगभग 1478 के अप्रोक्स। क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे 5वीं किंगडम या लास्ट किंगडम, दैट इज फर्स्ट अफगान किंगडम ऑफ दिल्ली सल्तनत, दैट इज नोन एज लोधी डायनेस्टी या लोधी वंश। तो हम बात करेंगे लोधी वंश के बारे में, जो होगा लेक्चर 4 का पार्ट नंबर 5, दैट इज लोधी डायनेस्टी। चलिएगा, थैंक यू।